नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वजैनानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। धर्म स्नेह बंधुओं, यही एक ऐसा क्षण उपस्थित हो रहा है जिसमें दान तीर्थ की प्रवृत्ति महावीर के रथ को, पार्स प्रभु के रथ को, जिन धर्म की पताका को फहराना में कामयाबी देता है। महानुभाव, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। ऐसी चीज है जो परंपरा से मुक्ति का कारण बनती है। दानम पारंपरेण मोक्ष कारणम साक्षात पुण्य हेतु। दान परंपरा से मुक्ति का कारण है और पुण्य परंपरा से मुक्ति का द्वार खोलता है। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं पुण्य फला अरहंता। प्योर क्वालिटी का पुण्य अरिहंत होने में निमित्त बनता है। एक दिन श्री सेन राजा ने परम भक्ति से, यूं कहिए नवदा भक्ति विधि पूर्वक अर्क कीर्ति और अमित गति नामक चारण मुनियों को दान दिया। उसके फलस्वरूप वह रानी राजा के साथ भोग भूमि में उत्पन्न हुई। दान की अनुमोदना की, जिसके प्रभाव से वह भी भोग भूमि में उत्पन्न हुई। और राजा श्रीसेन आहार दान के कारण परंपरा से शांतिनाथ तीर्थंकर हुए। धन उसका नहीं जिसके पास है, बल्कि धन उसका है जो उसका उपयोग करना जानता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं परानुग्रह बुद्धिया अति सर्जनम, दूसरे का उपकार हो इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना। दूसरे का उपकार हो ऐसी बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना दान है। तो कसाय पाहुड़ में आचार्य भगवंत कहते हैं श्रावक के दैनिक जीवन को
4 हिस्सों में डिवीजन कर दिया। दानम, पूजा, शीलम, उपवासो, चौभ्यो सावय धम्मो। श्रावक के 4 पवित्र धर्म हैं, दान, पूजा, शील और उपवास। इन 4 के माध्यम से श्रावक अपने जीवन में कलर भरता है, डिजाइन करता है आगामी जीवन की। और वास्तव में सचमुच आप जानिए, अमित गति श्रावकाचार में कहते हैं, असहिमी को दान देकर जो पुण्य की इच्छा करता है वह आग में बीज डालकर अनाज पैदा करने का मन करता है। इसलिए असहिमी की अपेक्षा संयमी, सम्य दृष्टि श्रावक, वीतराग मुनि और इसके ऊपर तीर्थंकर, इन महामुनि तपस्वी तीर्थंकरों को दान करने से 7 पुण्य का बंध होता है। महानुभाव इतना ही नहीं, श्रीमती और बज्रजंग के जीव ने दमधर और सागर सेन मुनियों को आहार दिया था। और तीर्थंकरों को आहार दान देने का मौका मिला था। आपको जानने की जरूरत है, तप के भंडार स्वरूप मुनियों को नमस्कार करने से होता है। तप के भंडार स्वरूप मुनियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। उच्च गोत्र के मायने हैं जहां धर्म कर्म होता है ऐसे घर में उत्पत्ति होना। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। तप के भंडार मुनियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। आहार दान देने से कभी आपके घर में कमी आ नहीं सकती, कुबेर की तरह भंडार भरा ही रहेगा। आज तीर्थंकर पार्श्वनाथ को आहार देने का अवसर उपस्थित हो रहा है। ऐसे अवसर पर महानुभाव करने का भाग किसको मिलने वाला है? धनदत्त के लिए। प्रतिग्रहण करने से धरती पर सम्मान मिलता है। एक दिन स्वाध्याय करते करते पंडित जी साहब देख रहा था कि लोग कहते हैं कि चक्रवर्ती का 6 खंड का वैभव कहां से आया? बिना अर्जन किए पुण्य के योग से इतना पैसा कहां से धन संपत्ति हुई? तुम आचार्य कहते हैं कि चक्रवर्ती अनासक्त रहता है। अनासक्ति के कारण ही पुण्य का बंध होता है और कुबेर की तरह घर में चीजों का भंडार होता है। देख लीजिए, भरत चक्रवर्ती कहता है मन में अपने कि मेरा द्रव्य मेरे हाथों से भगवान एक ग्रास भी ले लें तो हमारा धन हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अपने हाथों से आहार दान देने का चक्रवर्ती का मन, अनासक्ति उसी का परिणाम है। एक रोज भरत चक्रवर्ती भोजन के लिए बैठे हुए हैं और भोजन करते ऐसे उदासीन हैं कि माथे पर हाथ लगाए बैठे थे। उनकी पटरानी कहती है कि किसकी याद आ रही है? मैं तो बैठी हूं राजेश जी, मैं बैठी हूं, फिर भी किसकी याद आ रही है? चक्रवर्ती कहता मुझे किसी रानी की याद नहीं रही है, मैं तो यह सोच रहा हूं कि जब भगवान
ऋषभ देव मेरे दर पर आहार को आए थे, तो भी मैं उनको कहाँ कहाँ घुमाते 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 ऊपर की मंजिल पे आहार को ले गया था। हमारी कितनी टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि है। हम सम्यक दृष्टि को बहुत ही सरल होना चाहिए। जितना सरल होगा उतना ही उसका जीवन महान बनेगा। जो भगवान का प्रतिग्रहण करता है, मुनियों का प्रतिग्रहण करता है, उसके लिए सम्मान मिलता है। और ये महोत्सव समिति के अध्यक्ष हेमचंद जैन के पुत्र श्री विजय कुमार प्रदीप कुमार जैन ने आज भगवान के प्रति ग्रहण करने का पुण्य अर्जित किया है। और इस पुण्य का फल आप देखेंगे कि पार्श प्रभु के उनके यहाँ आहार को उपस्थित होंगे। महानुभाव आहार देते वक्त भगवान की भक्ति में आप सुंदर दिखने के लिए जाते हैं ना, जाते हैं ना, सच धज के आप तैयार होते हैं। लेकिन आचार्य समंत्र भद्र कहते हैं भक्ते सुंदर रूपम। जो भगवान की भक्ति करता है उसको ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारी बहनों भाइयों, ब्यूटी पार्लर का त्याग करके भगवान की भक्ति में लग जाइए, काम देव सा सुंदर रूप मिल जाएगा। भगवान की भक्ति करना पड़ेगी, संतों की भक्ति करना होती है। महानुभाव इतना ही नहीं, जो मुनियों की स्तुति करते हैं उनका चहुं दिशाओं में सुयश बढ़ता रहता है। दानशीलता देकर धनवान बनाती है और तृष्णा संग्रह करके गरीब बनाती है। जैसे जैसे हम दान देते चले जाते हैं वैसे वैसे ऊपर उठते हुए चले जाते हैं। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं इसलिए कि रक्त से बने हुए वस्त्र को स्वच्छ करने में कारण शुद्ध जल है, और ग्रस्त बहुत प्रकार के पाप होने से संचित उसको पाप धोना है, तो अतिथि के लिए वह आहार देकर के अपने पापों की शुद्धि करते हैं। हमें ऐसे समय में जन्म मिला कि जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, छोटा छोटा त्याग करने में असमर्थ होते हैं। यदि भावपूर्वक आप श्रावक के दान पूजा शील उपवास कर्तव्य धर्म रूप में करते हैं तो भी जिंदगी सफल हो जाती है। यदि आप बैंक में पैसा डालेंगे तो 2 गुना मिलेगा, व्यापार में डालेंगे 4 गुना मिलेगा, खेत में डालेंगे तो 100 गुना मिलेगा, लेकिन अपने हाथ से दान में लगाएंगे तो अनंत गुना लौट करके आएगा। ये विशाल विशाल मंदिर ऐसे नहीं बन जाते हैं। ये विशाल मंदिर बनाने के लिए लोगों ने अपनी दिलेरी का परिचय दिया है, उदारता का परिचय दिया है, भक्ति का परिचय दिया है। जहां जहां विशाल मंदिर हैं ये जान लीजिए कि वहां की समाज कितनी उदार है। एक वक्त था जब मंदिरों को देख करके व्यक्ति की उदारता का अंदाज लगाया जाता था, लेकिन आज व्यक्ति के महलों को देखो तो महल तो चक्रवर्ती से बड़े बनाने का मन है, लेकिन प्रभु का घर बिल्कुल सूक्ष्म सा दिखाई देता है। आपको जानना चाहिए कि दान मनुष्य के लिए बहुत यश देने वाला है। दान से अनंत गुना फल मिलता है। हम जो भी आप जैसे जिस रूप में हैं,
ये सब पिछले पुण्यों का फल ही है। दान देने से दुश्मन भी नियंत्रित होता है। भाई साहब, अब सारे दिन खाते पीते रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं दिल्ली वाले भैया, सारे दिन ही भोजन में श्रावक रहता है, लेकिन मुनिजन एक बार ही 24 घंटे में आहार और जल ग्रहण करते हैं। और उनके लिए जो आपने आहार जल दान में दिया है, उसके माध्यम से वो तपस्या करते हैं। रत्नत्रय में प्रौढ़ता आती है और आपको क्या मिलता है? आपका पुण्य बंद होता है और ये पुण्य बंद आपके लिए आगामी जीवन में अनंत होने में सहयोगी बन जाता है। इसलिए हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, उन्होंने भी आहार दान दिया है, और जिन्होंने तीर्थंकरों को आहार दान दिया है, उन्होंने भी आहार दान ही दिया है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, श्री शयन चक्रवर्ती ने अपने पिछली जिंदगी में आहार दान दिया, इसलिए वो तीर्थंकर हो गए। और श्रीमती वज्रजंग ने आहार दिया, तो श्रीमती के जीव को तीर्थंकर आदिनाथ को आहार दान देने का सुअवसर मिला। वो कौन थे जो प्रथम तीर्थंकर को आहार दान देने वाले थे? कौन थे? प्रथम तीर्थंकर को आहार दान देने वाले कौन थे? चक्रवर्ती देखता रह गया। ओ कामदेव के पुत्र श्रीयांश आहार दान के पुण्य भागी हुए। चक्रवर्ती सोचता, मेरा इतना क्षीण पुण्य, 6 खंड का अधिपति, लेकिन प्रभु को आहार नहीं दे सका। प्रभु ही नहीं, उनके पिता भी थे वो, लेकिन इतना पुण्य अर्जन करके नहीं आया चक्रवर्ती। किंतु उनके छोटे भाई के पुत्र श्रेयांश के लिए आहार दान का अवसर मिला था। आप अपने जीवन को देखिए, तराशिए, तराशने की आवश्यकता है। इंदौर में एक बहन ने भजन सुनाया, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी पड़ती है झंझट 1000। मेरी धोती छू गई, अब कैसे आहार दूं? मेरा मुखार सा आ रहा है, कैसे आहार दूं? मेरा शरीर थक रहा है, मैं कैसे आहार दूं? मैं थोड़ी कमर में दर्द हो रहा, कैसे आहार दूं? लेकिन अपने पति के लिए खाना कैसे बना के खिलाती है नीलिमा? कमर दुखती हो, टांग दिखती हो, सिर फटता हो, छाती में दर्द हो, तो भी सारे काम छोड़ करके अपने पति को भोजन बनाते हैं। और जब मुनि महाराज आते हैं तो पुण्य का संचय करने में अपने को कमजोर पाते हैं। आपको चाहिए हरदम तत्पर होकर के आगे की पंक्ति में रहना चाहिए। खेत में यदि 1 मुट्ठी अनाज फेंकेंगे तो 1000 मुट्ठियां लौट के आने वाली हैं। अपनी जिंदगी में जैसे अवसर मिले वैसे ही हमें इस काम से वंचित नहीं होना चाहिए। महानुभाव अथर्ववेद में कहते हैं, सतहस्त्र समारा, 100 हाथों से आपने एकत्रित किया है, लेकिन शस्त्र हस्त संकरा, 1000 हाथ बना बना के भी ऋषि मुनियों को दान करने का भाव करना चाहिए। कभी अपने को कमजोर महसूस नहीं करना। जब कमजोर महसूस करने लग जाते हैं तभी पाप का बंद होने लग जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, द्वारिका में नारायण श्री कृष्ण ने एक मुनिराज को औषध दान दिया था, इसलिए श्री कृष्ण को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। क्या आप तीर्थंकर बनना चाहते हैं? आप तो आचार्य विद्यासागर जी बनना चाहते हैं, तीर्थंकर बनना चाहते हैं,
लेकिन कर्म वैसे नहीं करना चाहते जैसे उन्होंने कर्म किए। जब कोई मुनिराज अस्वस्थ हो तो आप औषधि अपने हाथ से निर्मित करके दान करके आइए। जब कोई मुनिराज चल करके आए हो, शरीर क्लांत हो, थका हो, तो उनके पादों का मर्दन कीजिए। जब मुनिराज स्वाध्याय में जा रहे हो तो आसपास का शोर गोल कोलाहल बंद कराइए, और जब वो ध्यान में गए हो तब पेन ड्राइव साइलेंट वातावरण कीजिए। ये भी दान है। आप सोचते हैं रुपये का दान ही दान है। बॉर्डर पर युद्ध हो रहा हो उस समय अन्नदान और बांसुरी की आवश्यकता नहीं है, उस समय रक्त की आवश्यकता है। जिस समय भोजन की आवश्यकता उस समय भोजन का महत्व है। आज तीर्थ को चलाने के लिए, पार्श्वनाथ के लिए महामुनि पार्श्व कुमार को आप अपने पवित्र चित्त से, मन से, जागृति से, कैसे नमहु त्रियोग संहार के, अपने मन को संभाल के, अपने वचनों को संभाल के, अपनी क्रिया को संभाल के नमोस्तु करते हुए आहार देना। खड़े खड़े लाला लोग मत देना। कमर ना झुकती हो तो दूर से अनुमोदना करना, लेकिन खड़े खड़े मत देना। पंचांग नमस्कार करते हुए इसलिए पहले से नमस्कार कर लेना। और जिनका शरीर कहते हैं मूलाचार में, यदि बहुत छोटा बच्चा है तो आहार ना दे, और बहुत बूढ़ा है तो वो भी नमस्कार नहीं कर सकता है, वो भी आहार ना दे। इसलिए जितने बूढ़े बूढ़े हैं दूर से अनुमोदना करना कि मैं तो नमस्कार नहीं करूंगा पार्श्व कुमार, पर आहार दूंगा, मैं बड़ा अमीर हूं धन से। क्यों पंडित जी साहब, आज यही परंपरा होगी, मैं बड़ा पैसे वाला हूं, आहार लेना पड़ेगा मुनिराज। लेकिन पार्श्वनाथ कहते नहीं, विधि बहुत बच्चा है तो आहार दान का पात्र नहीं, बहुत बूढ़ा है नमस्कार नहीं करता तो भी आहार दान का पात्र नहीं। और आज तीर्थंकर को आहार दान करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को, काबिलियत को देखते हुए, चित्त की शुद्धता रखते हुए चर्या में संलग्न हो जाना। जानते हैं सद्गुण और प्रसन्नता माँ बेटी है, तो आप माँ बेटी की तरह दूर बैठ के अपने अच्छे गुणों का ख्याल कीजिए और प्रसन्नता के साथ भगवान को हाथ जोड़ के भी अनुमोदना कर सकते हैं। यदि आप शुद्ध नहीं हैं तो आहार मत देना, बहुत शांति के साथ देना। श्रावक जीवन में दान सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बिना ये तीर्थ चल नहीं सकता। इस तीर्थ को चलाने में श्रावक की भी अहम भूमिका है। हमारे गुरुदेव इसलिए कहते हैं भगवान धन्य है तो भक्त भी धन्य है, भगवान धन्य है तो भक्त भी धन्य है। एक गुरुदेव धन्य है तो गुरुदेव की मूर्ति बनाने वाले भी धन्य है। गुरुदेव धन्य है तो गुरुदेव की मूर्ति बनाने वाले धन्य हैं, और गुरुदेव की मूर्ति की स्थापना कराने वाले भी धन्य हैं। उन्होंने लिखा है सुनीति शतक में, भगवान भी धन्या तो भक्ति भी धन्या। इसलिए अपने ऐसे पुण्य की क्वालिटी को बढ़ाते चले जाइए, ना मालूम किस क्षण ये पुण्य काम आ जाए। जब आपके पास परमाणु मात्र भी चीज ना होगी तो ये पुण्य के परमाणु काम आएंगे। मैं विराम लेता हूँ, भीतर तैयारियां हो चुकी होंगी और महामुनि पार्श्वनाथ चर्या को चलेंगे। प्रतिष्ठा के पंडित प्रवर हसमुख भाई जी ऐसी कमेंट्री आज करेंगे कि पूरा देश इस बात को देखे और समझे कि पार्श्व प्रभु कैसे आहार लेते हैं, किन परिस्थितियों में लेते हैं। तो बहुत शालीनता के साथ आप सुनेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे।
और हृदय में उन चीज़ों को धारण करना है। आज धन उसका नहीं जिसके पास है, धन उसका है जो उपयोग करता है। इसलिए धन का उपयोग कीजिए, शालीनता का परिचय दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अंदर बाल ब्रह्मचारी पंडित नितिन भैया जी हैं। वो कहते कि बड़े पंडित जी, मैंने कहा भाई तुम बाल ब्रह्मचारी लग जाइए, भगवान को ले आइए, मैं और पंडित जी कमेंट्री करूंगा ताकि लोगों का वैराग बढ़े और आप चर्या को कराइए। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। भाव सभी ध्यान देंगे, जो इधर बैठे वो आप लोग इधर आ जाइए भैया। जिनको आहार देना है, जो यहाँ की व्यवस्था है, जो पेंट शर्ट वाले जो बीच में रैंप पर खड़े हैं, अब एक खाली करेंगे रैंप को। जो ब्रह्मदत्त राजा वहां पर पहुंचेंगे, बाकी जिनको देना है वहां पर पहुंचिए। देखिए जो व्यवस्था हमने बनाई है आहारचर्या की, सबसे पहले प्रथम आहार प्रदाता परिवार से निवेदन है कि सिर्फ उनके 10 लोग मंच पर आ जाएं। सिर्फ 10 लोग, सिर्फ 10 लोगों को हमारे तरफ से परमिशन है। बाकी सभी लोग जैसे हमने पास इश्यू किया है क्रम वाइज, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, वैसे ही आप रैंप पर अपने क्रम वाइज से लग जाएंगे। हम उसी क्रम वाइज से आपको आहारचर्या में आहार देने के लिए परमिशन देंगे। तो प्लीज आप हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग करें और सभी लोग रैंप पर एक साइड में खड़े हो जाएं। मंच पर कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल। सभी पहले विजय जी का परिवार वो स्टेज पे आ जाए और बाकी 51,000, 21,000, 11,000 वाले सब इस रैंप पर लाइन लगा के खड़े होंगे। भगवान के प्रोग्राम के लिए सभी खड़े होंगे, केवल इस स्टेज पर आ जाएंगे सभी। सबसे पहले परिवार विजय जी, प्रदीप जी, संजय जी, रोहित जी, बाकी सब लोग स्टेज पे आ जाएं। हर व्यक्ति को आहार देना है। श्रीमान पुनीत जी जैन, अनिता जी जैन परिवार की तरफ से भी, कविता जी जैन परिवार, लाल मंदिर की तरफ से भी 11,000 रुपए की राशि, 5100 रुपए की राशि, श्रीमती देवी जैन परिवार की तरफ से। बस यहीं पे लाइन लगाओ भैया, बिल्कुल दोनों तरफ यूं। केवल विजय जी, प्रदीप जी, 10 बार कहा, गोधा को कहा, रोहित जी, सबको कहा। इतना बड़ा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपके परिवार को बुलाओ। आओ आओ आओ। देखिए एक गाड़ी मर्सिडीज बीच में खड़ी है किसी की, वो कृपया हटा ले। 6981 नंबर है जिस गाड़ी का, वो कृपया हटा ले। हाँ विजय जी, और कोई आपके साथ में? अनिल जी, अनिल प्रधान, बाद में कौन? राजेंद्र जी जैन, राजेंद्र जी जैन, तरुण एनक्लेव परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की राशि। श्रीमती वीना जी जैन, अजय जी जैन, पहले विजय जी के परिवार के पश्चात हमारे श्रीमान जिंदाल जी डालमिया, वीना जी और अजय जी दूसरे नंबर पे आप आहार देंगे। अभी कराता हूं दूसरे नंबर पे। श्रीमान पवन जी, बबीता जी, उनकी अभी फ्लाइट है, तीसरे नंबर पे वो आहार देंगे। जिंदाल जी डालमिया, हर व्यक्ति को आहार देना है। कोई चिंता पैसे वाला कोई मैटर नहीं है, जिसकी जो इच्छा दे। नवीन जी, बाहुबली एनक्लेव,
देखिए, जो व्यवस्था हमने बनाई है, कृपया आकुलता न करें। आप अपने सीरियल नंबर से यहां से वहां तक रैंप पर खड़े हो जाएं। 2 लाइन लगाएं या 3 लाइन लगाएं या 5 लाइन लगा लेंगे। जो आई कार्ड और जो पास होगा आपका, उसी को देखकर हम आपको अंदर आने देंगे। अगर आपका 40 है तो पीछे जाइए, 50 है तो पीछे जाइए, 10-20 है तो जो भी है आप पीछे जाइए प्लीज। और हमारी व्यवस्थाओं को बनाने में आप हमें सहयोग करें। भगवान निकलने वाले हैं, आप सभी प्लीज बीच का रास्ता साफ करें। 2 ट्रेन की लाइन की जैसी पटरियां बनाएं फटाफट प्लीज। निवेदन है आप सभी से। सावधान, मां मुनिराज आचार्य के निकल विजय जी, प्रदीप जी यहाँ आ जाएं। ओम प्रियांक जी, सभी लोग इधर आइए महाराज जी। भगवान एलसीडी को जरा कंट्रोल कराइए भैया इधर, और भवन का शेप दीजिए उसको। एलसीडी में राजा धनदत्त का भवन। भाई बोली किसकी है? बोली किसकी है? बोली किसकी है भाई? तो आगे प्रियांक भाई जहाँ पर भी हो, जाएंगे और आएंगे। रजू एक मिनट। प्रियांक जी जहाँ पर हो, एलसीडी में भवन का निर्माण कराइए। राजा का भवन। एलईडी वाले ध्यान दें, ये पीछे जो एलईडी चल रही है इसमें भवन पूर्ण रूप से लगना चाहिए। हाँ, चलिए सभी बोलिए हे स्वामी, जोर से बोलिए हे स्वामी। नमोस्तु नमोस्तु आत्र अवतर नमोस्तु। हे स्वामी अत्रो। प्रवीण लाइव चालू करो। प्रवीण, आज का ये आहारचर्या का कार्यक्रम तीनों चैनलों पर, वीएसपी चैनल पर, नमोकार चैनल पर, जिसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आज की ये आहारचर्या उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की आशीर्वाद व प्रेरणा से बनने वाला ये मंदिर संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर तीर्थंकर युवराज पार्श्वनाथ वैरागी बनकर के वाराणसी के समीप के जंगलों में महामुनिराज के रूप में संयम धारण कर लिए। 3 दिन के उपवास का योग धारण कर महामुनिराज पार्श्वनाथ ध्यानस्थ हो गए। अपूर्व ध्यान की साधना उनके कर्मों के निर्जरा में कारण बनती गई। ध्यान का क्रम टूटा। चौथे दिन चर्या भ्रमण का संकल्प कर लिया। तीर्थंकर महामुनिराज को आहार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दिगंबरत्व की रक्षा और आने वाले समय में मुनिराजों के आहारचर्या का प्राकट्य रूप दर्शाने के लिए महामुनिराज चर्या भ्रमण का संकल्प करते हैं। महामुनिराज पार्श्वनाथ वाराणसी के समीप नगर में आहारचर्या के लिए भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपनी चर्या में संकल्प बना लिया कि अमुक तरह की विधि मिलने पर ही किसी श्रावक के द्वार पर मेरा रुकना होगा और आहार की विधि पूर्ण होगी। इस अज्ञात योजना को साथ संजोकर वे नगर नगर, गांव गांव श्रावक के आह्वान को देखते हुए आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। ईर्यापत शुद्धि का भाव हृदय में धारण कर जीवों की रक्षा करते हुए 4 हाथ आगे की भूमि को देखते हुए मंद मंद कदम बढ़ाते हुए मुनिराज पार्श्वनाथ
आहार के लिए आ रहे हैं। धोत वस्त्र में सजे सारे श्रावक श्राविकाएं, राजा महाराजा, व्रतधारी प्राणी, सारे मनुष्य अपने हाथों में कलश लिए, अपने हाथों में फल लिए, नाना तरह की योग्य सामग्रियों को दर्शाते हुए मुनिराज को आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्हें देख करके प्रार्थना करने लगे। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामिन ठहरिए, हे स्वामिन ठहरिए, हे स्वामिन ठहरिए, हे स्वामिन ठहरिए। लेकिन विधि न मिलने के कारण मुनिराज न ठहर पा रहे हैं। वे वहां मुनिराज द्वार द्वार बड़गाहन की विधि को अच्छी तरह से देखते हुए अपने मन के संकल्प को योग्य समझ करके आगे निकल रहे हैं। श्रावकों की अति भक्ति और उत्साह बार बार जीवित होता हुआ आग्रह निवेदन कर रहा है कि हे स्वामिन पार्श्वनाथ मुनिराज, आप रुकिए, आपके योग्य आहार द्रव्य, आपके योग्य भोजन, आपके योग्य चौका यहाँ है, आप रुकिए, हमारे घर में पहुंचकर हे स्वामी आप आहार ग्रहण करिए। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु। और नमोस्तु नमोस्तु की इस आवाज को सुनकर जैसे ही महामुनिराज ने एक राजद्वार के समीप पहुंच करके देखा कि महाराजा धन्य आज यहाँ खड़ा है अपनी महारानी के साथ, उनके हाथों में कलश सजे हैं, नाना तरह के फल सुवासित मधुर ध्वनि के साथ महाराजा ने पड़गाहन किया। महामुनिराज ऋषभदेव महामुनिराज पार्श्वनाथ का पड़गाहन हो गया। महाराजा धन्य 3 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मुनिराज की वंदना में नवदा भक्ति का पहला रूप प्रदर्शन कर रहे हैं। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु, त्रिपरित्य नमाम्य, हम 3 प्रदक्षिणा करके प्रणाम निवेदन करते हैं। महामुनिराज विधि मिलने के कारण वहां स्थिर हो गए और 3 प्रदक्षिणा देकर के जय जय ध्वनि कर रहे हैं। आकाश में देवता लोग इस दृश्य को देख करके हर्षित हो रहे हैं। नगर के नर नारियों में उत्साह आ गया है। खेत खलियानों में प्रमुदित धारणाएं बनने लग गई और वे एकेंद्रीय जीव भी मुनिराज के इस चरणों को पाकर के, इस आहार की दशा को देख करके आज वे धन्य अनुभूत हो रहे हैं। राजा ने निवेदन किया, हे स्वामी मेरे घर में पधारिए। पूज्यपाद महामुनिराज धीरे धीरे इरियापत शुद्धि के साथ वे राजा के घर में आंगन में पहुंच गए। बड़े विनय भाव से पूज्यपाद महामुनिराज के चरण प्रक्षालन किए गए और उन्हें विनय के साथ भीतर आने के लिए प्रार्थना निवेदन करने लगी कि हे स्वामिन आप मेरे घर में अंदर पधारिए, भोजनशाला में पधारिए। और आसन की तरफ इशारा करते हुए राजा धन्य ने प्रार्थना की कि महाराज मैं धन्य हो गया हूँ, आप उच्च आसन स्वीकार करिए, आप ऊंचे आसन पर विराजिए। महामुनिराज उच्च आसन पर विराजते हैं। राजा धन्य चरण प्रक्षालन करता है, नवदा भक्ति की विधि पूर्ण करता है और प्राशुक और पवित्र जल से महामुनिराज पार्श्वनाथ के चरण प्रक्षालन करता है। देखिए सभी लोग बैठ जाएं, पीछे वालों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चरण प्रक्षालन के उपरांत बैठ जाएं।
ओम ओम ओम। जितने भी मंच पर ओम। 1 मिनट सभी लोग बैठ जाएं। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। हाँ। ओम। चरण प्रक्षालन के उपरांत महामुनिराज की पूजा प्रारंभ हो रही है। दुख दरिद्र सब नाशन हारी, पार करो भक्तों की नैया, तुम बिन स्वामी कौन खिवैया। पूजा करेंगे भैया। ओम ब्रह्म पार्श्वनाथ महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अत्र अवतर अवतर संभोषट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्व प्रभु जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो भाव भाव सन्निधिकरणम। जय। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय सुगंध शरीर प्राप्ताय दिव्य चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशकाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अष्टकर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री महामुनि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति। सम सम समता तुम चेतन से उछल रही है हे गुरुवर। तामसता से दूर हुए हो लेसन ममता वपुषा पर। बिना बोले उपदेश दे रहे भाव्यों को इस वपुषा से। हर्षित होते नयन देख कर इस समता के आलय से। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चारु सुदीप सुधु फलार कै धवल जिन ग्रहे मुनिराज महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री महामुने श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सुनिए भाई, एक बार सभी नीचे उतरो। आप भी, हम बुलाएंगे सबको। आप एक बार सभी नीचे खाली करिए। जो खड़े हैं वो बैठ जाइए। बैठो भैया, व्यवस्था अपनी है, लाइव प्रसारण चल रहे हैं, सभी देंगे। आप भी माजी चलिए। 6981 जिसकी किसी को जल्दी हटा ले गेट पे से। 6981 नीचे आइए, बैठिए सभी। एक बार बैठो, बैठेंगे ठीक रहेगा। आज का आहार देने का, प्रथम आहार देने का सौभाग्य। आप भी बैठे। श्रीमान विजय जी, प्रदीप जी, संजय जी, चांदी वाला परिवार प्रीतमपुरा जो अब सोने वाले हो गए हैं, उनके परिवार की तरफ से आज का प्रथम आहार। आज इस पावन अवसर पर हमारे श्रीमान राजेश जी, पुष्पा जी, जैन परिवार प्रीतमपुरा, जिन्होंने हॉस्पिटल का ट्रस्टी बनकर 21 लाख रुपए की राशि अपने परिवार की तरफ से दी, उनके परिवार की तरफ से उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से हॉस्पिटल में ट्रस्टी बनने का निश्चय किया,
और प्रथम आहार आप सबका भोजन 19 तारीख का भी इनके परिवार की तरफ से ही था। हेलो मन भाव, एक बार आप बैठेंगे, लाइव प्रसारण से दो जने आएंगे, ठीक है। अब पाद प्रक्षालन के बाद अब तीर्थंकर महामुनिराज के आहार प्रारंभ हो रहे हैं और सभी द्रव्य सामग्री बता रहे, बोलिए। भगवान ये अंगूर है, दाख है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, किशमिश है और आम है और ये खीर है। सिर्फ खीर रखी है और सब निकाल दिया। ये केला है, तुरई की सब्जी है, टिंडे हैं, कड़ी है और आम है, रोटी है। विनय धोती दुपट्टा सबको दे देना। सभी लोग हाथ जोड़ करके पहले हम शुद्धि बोलेंगे, हाथ धोइए। इससे नहीं भैया, हाथ धुलाओ ना, इससे पहले हाथ में ले लें, हाथ धो लें। सभी लोग शुद्धि बोलेंगे। राजा धन्य का परिवार सबसे पहले शुद्धि बोल करके आहार की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। बोलिए शुद्धि। हे स्वामीन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अंजलि बांधकर भोजन ग्रहण करें। नमोस्तु भगवान। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हेलो, अब किसी प्रकार का अनाउंसमेंट नहीं चलेगा। तीर्थंकर महामुनिराज के आहारचर्या प्रारंभ हो रही। जो भी आहार दे वो नियम लेगा, नियम के साथ आहार देंगे। दो जने आएंगे, पहले धन्य राजा के परिवार वाले आएंगे, क्रम से आते हुए इधर से जाते रहेंगे, ठीक है। अपनी व्यवस्था है, सभी देंगे, 2 मिनट देर में देंगे, लेकिन व्यवस्था अपनी। क्या नियम तो बोलो। महाराजा धन्य विनय मुद्रा में अपने हाथों में स्वर्णिम कलश में पात्र में खीर भरी हुई है, उस पायस को प्रदान करने के लिए वे विनय मुद्रा में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हे स्वामिन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। सिद्ध भक्ति की आराधना के साथ महामुनिराज पार्श्वनाथ मुद्रा बनाते हैं। आहार की मुद्रा बनाकर, अंजलि बनाकर वे शुद्धता के साथ खीर का आहार ग्रहण करते हैं। धन्य हो गया आज महाराजा धन्य का आंगन। आहार दान की अद्भुत महिमा, देवता लोग पंचाश्चर्य वृष्टि कर रहे हैं। आकाश से रत्नों की वृष्टियां हो रही है। मंद मंद सुगंधित पवन चल रहा है, मंद मंद जल वृष्टि हो रही है, वादित्र बज रहे हैं। जय जय ध्वनि के साथ, जिन शासन की जयकार के साथ देवता लोग पंचाश्चर्य कर रहे हैं और सर्वत्र धन्य धन्य अनुभूत हो रहे हैं। महामुनिराज पार्श्वनाथ खीर का आहार ले रहे हैं। महानुभावों, आहारदान की अद्भुत महिमा है। नीतिकारों ने और आचार्यों ने कहा है, 1000 अव्रती को आहार देने में जितना पुण्य होता है, उतना एक व्रती के हाथ में आहार देने का पुण्य होता है। 1000 व्रतियों को भोजन कराने का जितना पुण्य होता है, उतना एक छुल्लक जी या एल्लक जी को आहार दान देने का पुण्य होता है। 1000 एल्लक छुल्लक व्रतधारी महानुभावों को आहार देने में जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक आरिका माता जी के कर कमलों में 1 ग्रास आहार देने का पुण्य होता है। 1000 आरिकाओं को आहार दान देने का जितना पुण्य होता है, सभी नियम लो, उतना पुण्य एक मुनिराज के कर कमलों में आहार दान का होता है। 1000 मुनिराज के कर कमलों में आहार देने का जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक उपाध्याय परमेष्टि
गुप्त सागर महाराज जी के कर कमलों में आहार देने का होता है। 1000 उपाध्याय परमेष्टि के कर कमलों में आहार देने में जितना पुण्य अर्जित करता है, उतना पुण्य एक आचार्य परमेष्टि विद्यासागर महाराज जी के कर कमलों में आहार दान देने का पुण्य होता है। और 1000 आचार्य परमेष्टि के कर कमलों में आहार देने का जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक तीर्थंकर महामुनिराज के हाथ में 1 ग्रास आहार देने का होता है। इस लंबी पंक्ति में जितने श्रावक विनम्र भाव से आहार देने की इच्छा रख करके पवित्रता को साथ करके खड़े हुए हैं, वे इस दुनिया में सबसे बड़े पुण्यशाली लोग कहलाते हैं कि वे एक मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं। इस दान देने की सामर्थ्यता उनके भीतर में प्रकट होती है, जिनका रत्नत्रय पवित्र होता है, जिनके परिणाम निर्मल होते हैं, जो उच्च गतियों के पात्र बनने की लालसा रखते हैं और उच्च गति पाते हैं, ऐसे ही लोग आहार दान दे सकते हैं। आहार दान दे करके वे संपूर्ण रिद्धि को प्राप्त करने की सामर्थ्यता अर्जित कर लेते हैं। ये आहार दान का प्रताप है। तीर्थंकर महामुनिराज जिस आंगन में आहार ले रहे हैं, उस आंगन में अनेक सारे लोग आहार तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आहार को देख करके अनुमोदना कर रहे हैं और उस अनुमोदना का पुण्य अर्जित करते हैं। कहा गया है कि ऋषभदेव का जब आहार हो रहा था, उस समय अनेक सारे लोगों ने, ठीक यहाँ तक कि तिर्यंचों ने भी आहार की विधि और आहार दाता के विकल्प को देखा और उसका परिणाम हुआ कि उनकी भी गति सुधर गई। आज महामुनिराज पार्श्वनाथ को आहार दिया जा रहा है। जो महानुभाव आहार देते समय अपने विचारों की निर्मलता करते हुए कोई न कोई छोटा मोटा व्रत लेकर के अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं, एक दिन नीतिकारों ने कहा कि वे भी आहार लेने योग्य महामुनि बनकर के आत्म कल्याण कर लेते हैं। देखिए, आप भगवान को सब महिलाएं छू रही हैं, कम से कम व्यवस्था तो बना दीजिए प्लीज। पीछे से देखो धक्के लग रहे हैं, भगवान आहार कैसे लेंगे? दीदी दीदी थोड़ी महिलाएं पीछे हो जाओ। पीछे से कोई ना चढ़े, इस बात का ख्याल रख। कोई ना पीछे से, भागचंद पंडित जी वॉलेंटियर को लगा कि पीछे से हटवा दीजिए। पीछे से कोई भी एंट्री मत करिए, आइए ना। वॉलेंटियर बहुत सारे हैं आपके पास। हाँ, इवेंट वाले पीछे से किसी को अनुमति मत दीजिए। जल्दी जल्दी। श्रीमती नीलम जी, धनेश जी, श्वेता जी आर्किटेक्ट, एक जने को आने दो। श्वेता जी, जो पीछे हार देगा वो आराम से देगा। अभी जल्दीबाजी में देने का क्या फायदा है? आराम से दोगे उसका मजा अलग आएगा। वैसे क्या है भीड़ में देना, भीड़ वालों को जाने दो, उसके बाद आराम से। पूरा दिन अपने पास है, हॉल रात को 10 बजे तक है, 12 बजे तक है। जैसा समय वैसा जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा।
2 बार कोई हार देगा उसको पुण्य नहीं लगेगा, 1 बार का ही पुण्य लगेगा, ध्यान रखना। पवन गोदा जी आइए सेकंड। हमारे पवन पाटनी जी एडवोकेट पाटोदी, पवन एडवोकेट पाटोदी जसपुर वाले यहाँ आ जाइए। हाँ बोला। आराम से भैया, रोको अभी। बहुत सालिदता से आइए, शांति से आइए। नीचे कोई जीव जंतु आपके पैर से दब के विघात को प्राप्त ना हो, आहार चालिया में बड़ा ख्याल रखना होता है। तो नीचे देख के गौरव गरिमा के साथ माता वामा के लाल, माता वामा के लाल का मुखड़ा चंदा सा, नी मुखड़ा चंदा सा। संभल के चलिए महानुभाव, है ना? गिरना शुरू हो गया। माता वामा के लाल, माता वामा के लाल का मुखड़ा चंदा सा, नी मुखड़ा चंदा सा, नी मुखड़ा चंदा सा। माता वामा के लाल, माता वामा के लाल का मुखड़ा चंदा सा, नी मुखड़ा चंदा सा। 11,000 रुपए की राशि पद्मावती जैन, प्रवीण जैन, प्रदीप जैन, अजय जैन, विजय जैन, शालीमार बाग वाले परिवार की तरफ से भी आहार दान में दी गई है। दर्शन कर ले एक बार, दर्शन कर ले एक बार, हो जाए बंदा सा, नी मुखड़ा चंदा सा। माता वामा के लाल, माता वामा के लाल का मुखड़ा चंदा सा, नी मुखड़ा चंदा सा। दर्शन कर ले एक बार, दर्शन कर ले एक बार, हो जाए बंदा सा, नी मुखड़ा चंदा सा। 6981 जिस किसी गाड़ी उठा ले वे, वरना क्रेन लेके जा रही है। 6981 2344। दर्शन कर ले एक बार, हो जाए बंदा सा, नी मुखड़ा चंदा सा। माता वामा के लाल, माता वामा के लाल का मुखड़ा चंदा। अमन भाई, हमारे राजेश जी, पुष्पा जी के बेटे अमन जी। सारी नगरी खुशी मनावे, पार्श्वनाथ के दर्शन पावे।
सारी नगरी खुशी मनावे, पार्श्वनाथ जी के दर्शन पावे, दर्शन पावे। माता माता वामा के लाल का मुखड़ा चंदसा, मुखड़ा चंदसा। माता वामा के लाल का मुखड़ा चंदसा, मुखड़ा चंदसा। दर्शन कर ले एक बार, दर्शन कर ले एक बार, हो जाए बंदा सा, मुखड़ा चंदा सा। माता वामा के लाल का मुखड़ा चंदा सा, मुखड़ा चंदा सा। सबसे ज्यादा पुण्य पीछे वाले को लगेगा, ये पक्का मानना। जो सबसे लास्ट में देगा ना वही सबसे बढ़िया रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आदिनाथ टीवी चैनल, जिनवानी चैनल, पारस चैनल, अहिंसा चैनल, वीएसपी चैनल, अब नाम भी याद नहीं है बाकी के तो। महाराज जी कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि ये दिल्ली में क्या हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है दिल्ली में। ये क्या 8वां अजूबा हो रहा है आज। ये बनारस है, वाराणसी भगवान पार्श्वनाथ का जहाँ जन्म हुआ है, और वहीं उनका आहार भी आज हो रहा है। ये सब भक्तों की भावनाएं और समायोजन का संयोग है। आचार्य विद्यासागर जी बराजे हैं, पता नहीं गोदा जी क्या, गुरुदेव हैं बैठे हैं, उन्हीं का चमत्कार हो रहा है। तालियां बजाइए जोर से गोदा जी। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज बैठे हुए हैं जी महाराज की, और उन्हीं के आशीर्वाद का काम चल रहा है। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। मीठी सुरीली तान में कुछ गीत गा गए, ये कुछ देव आ गए। मीठी सुरीली तान में कुछ गीत गा गए, ये कुछ देव आ गए। धोती दुपट्टे का इंतजाम बाहर किया गया है। कोई भी आहार देना चाहे उसकी कोई राशि नहीं है। आप धोती दुपट्टा पहन के यहाँ पर आहार दे सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो दे सकते हैं, वरना यहाँ निःशुल्क है, आगे कोई भी दिक्कत नहीं है। देने वालों की तो वैसे ही लाइन लग रही है, आप चिंता मत करो। जिसको आहार देना हो बाहर से धोती दुपट्टा लेकर के आहार दे देवे। मीठी सुरीली तान में कुछ गीत गा गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए।
मीठी सुरीली तानों में कुछ गीत गा गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। हमारे 3 और सौदर मित्र कुबेर यज्ञ नायक परिवार, श्रीमान सुरेश जी संगपति, बिमला जी संगपति जैन परिवार, श्रीमान धनेश जी जैन परिवार, श्रीमान मुकेश जी सुनीता जी जेपी पेंट परिवार। बारह सभा लगेंगी तेरे दर्श को यहाँ, 12 सभा लगेंगी तेरे दर्श को यहाँ, 12 सभा लगेंगी तेरे दर्श को यहाँ। महिमा सुनी जो आपकी तो हम भी आहार देने के पश्चात गुरुदेव का आशीर्वाद अवश्य लें। आहार देकर के सभी गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए जाएं। और चांदी वाले बोल रहे हैं चांदी नहीं दूंगा, आज तो सबको खीर खिलाऊंगा। इन्होंने 25 किलो 250 किलो की खीर बनाई है, आप चिंता मत करो, चांदी नहीं देंगे आज। वीना जैन, नीरज जैन, न्यू रोहतक रोड परिवार की तरफ से भी आरदान में 11,000 रुपए की राशि। सुशील जैन, वीना जैन 5100 रुपए की राशि आरदान में। रेनू गिरीश गंगवाल, एयरपोर्ट रोड इंदौर से, जो इस समस्त पंच कल्याणक में आकर इंदौर से हमारे बीच में आई है, उनके परिवार की तरफ से भी 5100 रुपए की राशि आरदान में। हमारे श्रीमान ईश्वर चंद जी जैन, जैन कॉर्नर परिवार की तरफ से भी आरदान में 5100 रुपए की राशि। जितना बोलोगे उसका कम से कम 10 गुना इस महीने में होगा, जो नहीं बोलेगा उसका कम होगा। प्रदीप जी जैन, रेणु जी जैन, शक्ति नगर 5100 रुपए की राशि। हमारे अर्जुन जी जैन, किरण जैन, सिंह की आवाज, ये तो वाक्य में ही बिल्कुल सिंह है, उनके परिवार की तरफ से भी 5100 रुपए की राशि आरदान में। समझ रहा था, 5100 रुपए की राशि श्रीमान नरेंद्र जी जैन, उमा जी जैन परिवार दिल्ली कैंट, जो हमेशा अपने परिवार की तरफ से शांति धारा बहुत काम वो करवाते रहते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। ₹5100 रुपए की राशि श्रीमान पारस दास जी जैन, सुमित जैन परिवार, राजीव जैन, राणा प्रताप बाग। देखिए यह लाइव कार्यक्रम पारस चैनल
जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, न जाने कितने चैनलों पर चल रहा है, अहिंसा चैनल, और लाइव लोग भी बहुत देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। अगर आप आर दान में आज कुछ देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर फोन कीजिए और अपनी राशि बुलवाइए, ताकि आपको भी आर दान बैठे घर बैठे आपको पुण्य लाभ मिले। आपसे निवेदन है, जो भी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उन पर फोन कीजिएगा और अपना नाम अंकित कराइएगा, ताकि यहां से अनाउंस किया जा सके। आज रात्रि में एक विशेष प्रोग्राम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमारे मुंबई से करीब 110 कलाकारों के द्वारा बहुत ही विशेष प्रस्तुति भगवान पारसनाथ की वैराग्य गाथा ठीक 7:30 बजे से यहीं पर होगी। आप सभी लोग अवश्य आकर के धर्म लाभ लेवें। आज रात्रि में ठीक 7:30 बजे से श्रीमती संतोष जैन, अनुज जैन, रविंद्र जी जैन परिवार, जैन कॉलोनी परिवार की तरफ से भी 5100 रुपए की राशि। सारे प्रोग्राम मजा आ रहा है। कुबेर इंद्र के द्वारा आज रात्रि के प्रोग्राम में जो व्यक्ति 8 बजे तक आएगा उसे चांदी के सिक्के व एक सोने की गिन्नी टोकन के द्वारा इनाम में दी जाएगी। कुबेर इंद्र के द्वारा यह घोषणा आज इस आरदान के पर्व पर हुई है। कुबेर इंद्र के द्वारा आज रात्रि में एक सोने की गिन्नी और 21 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। श्रीमती प्रमिला जी जैन परिवार की तरफ से भी आरदान में यहाँ पर राशि दी गई, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्टर 7 लगा हुआ है, प्रधान है, सारा सेक्टर 7 लगा, पूरा 7 सेक्टर लग गया। आइए भैया जल्दी आइए, दो फटाफट दो। क्षीरान का किया पारना, क्षीरान का किया पारना, अवसर बड़ा महान। जय जय पार्श्वनाथ भगवान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान, ओ जय जय पार्श्वनाथ भगवान। क्षीरान का किया पारना, क्षीरान का किया पारना, अवसर बड़ा महान। जय जय पार्श्वनाथ भगवान, ओ जय जय पार्श्वनाथ भगवान। अवसर बड़ा महान, अवसर बड़ा महान। जय जय पार्श्वनाथ भगवान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान। ओ जय जय पार्श्वनाथ भगवान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान। जय जय पार्श्वनाथ भगवान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान। थोड़ा साइड दे दो भैया, थोड़ी थोड़ी। आपने दे लिया साइड में, गोदा जी की व्यवस्था सही है, सामान है क्या? जल्दी दो हाँ मनीष जी। हाँ नाम बताओ भाई, बिना शुद्धि के आ रहे सब दूसरे। श्रीमान शांति कुमार जी जैन, मणि देवी
जैन अजमेरा जयपुर से 5100 रुपए की राशि आहार दान में, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार रहिए, राजा का परिवार सब तैयार रहो। चलो 5 मिनट और शेष रहा, जिनको देना जल्दी आइए। 5100 रुपए श्रीमती इंदू जैन, अभिषेक जैन, अंकित जैन परिवार राणा प्रताप बाग। 11,000 रुपए की राशि हमारे श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, गुवाहाटी वाले श्रीमान प्रकाश जी, विनोद जी, काला परिवार, शक्ति नगर परिवार की तरफ से आहार दान में 11,000 रुपए की राशि। श्रीमान श्रीमती सुशीला जी जैन, अद्विक जैन परिवार की तरफ से भी यहाँ पर आहार दान में राशि दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए भैया, सबको खीर प्रसाद वहां दे रहा है राजा की तरफ। अद्विक जी ये भाई कह दो खीर वहां बढ़ रहा प्रसाद, राजा की ओर से प्रसाद। आहार दान के लिए हमारे कैलाश जी बढ़ जी भी शायद ये दुबई चले गए थे, इसलिए आने में लेट हो गए। 11,000 रुपए की राशि श्रीमान कैलाश चंद जी बढ़ परिवार, रोहिणी अध्यक्ष सेक्टर 8 जैन मंदिर। चलो माँ जी फटाफट चलो। और कौन रह गया? अब राजा तैयार रहेगा विजय भाई, उनके परिवार 2-2 जने आइए। देखिए अब महाराजा पुनः वहां पहुंचेंगे। हाँ, हमारे पवन जी गोदा जिन्होंने सबको बहुत साकुशल आहार कराने की इस पूरी व्यवस्था को बनाया, अब वो स्वयं आहार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और महामुनिराज को वो आहार देने के लिए आगे जा रहे हैं। भगवान के माता पिता जोड़े से आएंगे एक साथ। कहाँ है माँ? जाओ जाओ, आओ माँ। बहुत भावुक हैं वो। पवन जी भाई साहब आ गई। देखो जितने लोग यहाँ खड़े, जैसे ही हार पूर्ण होगा सब भक्ति में रम जाना, आनंद मनाना। राजा आज कहेगा मैं धन्य हो गया, आज 3 लोग के नाथ का हार मेरे घर में हुआ है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा, मेरे महल में हुआ है। सभी अभी आनंद मनाएंगे हार पूर्ण होने के बाद। आ जाएंगे तब। हेलो, आज हमारे महाराजा के खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि भगवान की आरचर्या, कई लोगों का फोन आना कि हमारे नाम की इतनी राशि बोल दीजिए। ये सारे टीवी पर देखने वाले लोग अपनी अपनी राशि को यहाँ बुलवा रहे हैं और कह रहे हैं मेरी भी राशि आज इस हार दान के उपलक्ष्य में होना चाहिए। पारस के चरणों में बरसे बहार, पारस के चरणों में बरसे बहार, आकर तो देखो जरा एक बार। पारस के चरणों में बरसे बहार, आकर के देखो तो चरणों में पारस के चरणों में बरसे बहार, आकर तो देखो जरा एक बार। पारस के चरणों में बरसे बहार, आकर के देखो जरा एक बार। कि जैसे बजे कोई वीणा सितार, जैसे बजे कोई वीणा सितार। श्रीमान आर के जैन साहब रोहिणी परिवार की तरफ से भी, प्रशांत विहार की तरफ से 5100 रुपए की राशि, मनीष जैन, कविता जैन, सौरभी जैन परिवार की तरफ से भी 5100 रुपए की राशि आहार दान में रोहिणी से। हेलो, देखिए जो भी ये राशि बोल रहे हैं, आज शाम तक उन्हें अपनी राशि जमा कराना है। कृपया ध्यान दें, सामने काउंटर लगा हुआ है, आप पर कोई भी पंच कल्याणक संबंधी राशि है आप वहां जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। आहार दान में 11,000 रुपए की राशि शांति देवी पापड़ीवाल, मनोज जी पापड़ीवाल जयपुर परिवार की तरफ से भी यहाँ पर दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जिनके लिए तीर्थंकर महामुनिराज के लिए हार देना है शीघ्रता करेंगे, 2 मिनट और शेष रहा।
आकर तो देखो जरा। नत्तीबाई जैन, मिट्टूलाल जैन, ममता जैन जबलपुर से भी आरदान में राशि दी गई, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जबलपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, न जाने कहां कहां से लोगों के नाम आ रहे हैं। आज इस आरदान के अवसर पर लोग आरदान दे रहे हैं। अभी भी किसी को लिखाना हो तो फोन कर दें हमारे पवन जी गोदा जी को, और स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आपका नाम यहां से बोल दिया जाएगा। श्रीमती शारदा जी जैन, दीपक जैन, पुनीत जैन, प्रियदर्शनी विहार परिवार की तरफ से भी आरदान में 5100 रुपए की राशि। 11,000 रुपए श्रीमान राजेंद्र गोदा जी, बीना गोदा, ईशान इंद्र परिवार की ओर से प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई महानुभाव अपनी दान राशि को बुलवाना चाहते हो, हमारे पवन जी गोदा के पास आप फोन कर सकते हैं और अपनी धनराशि बुलवा सकते हैं। बोलो, मुझे बोलो, बता दो, मुझे बता दो। 5100 रुपए। अब हारदाता बढ़ रहे हैं, 5100 और जिन्होंने लता जैन की ओर से 5100 रुपए की राशि भेंट की गई है। हाँ, एक सीसी भैया देवता श्रीमान दीपक चलो तीर्थंकर महामुनिराज की, तीर्थंकर महामुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी की, तीर्थंकर पार्श्वनाथ महामुनिराज की 2100 रुपए कमल जी पाटोती की ओर से प्रदान किए गए हैं। श्रीमान दीपक जी जैन, जसपुर सेक्टर 11, रोहिणी अध्यक्ष मंदिर परिवार की तरफ से भी 11,000 रुपए की राशि। 11,000 रुपए की राशि। इंद्राज जैन, डायनिया, कहां से? सिविल लाइन। नाम लिखते जाएं भैया, जो भी लिख रहे हो। चलिए राम भाई, आज पूर्ण हो चुका है। निर्मल जैन, अभिषेक जैन परिवार की तरफ से भी 5100 रुपए की राशि आरदान में दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए रुक्मणी जैन, सिया जैन के भाई ध्यान देंगे, बीच में कोई नहीं खड़ेगा। अब 50 की बिस्टी हो रही है उमेश भाई। हाँ, 50 कराएंगे। सफल भयो थोड़ा आरती होगी, 50 होंगे। आज राजा धन्य हो गया और 50 करने लगा। धम्म भी बाजे सभी। सबसे पहले रत्नों की वर्षा हो रही है। उधर रत्नों की वर्षा, उधर। ये भैया, हेलो बहन जी, सुनिए बहन जी, एक मिनट सुनिए। इधर बेंच पे कोई धक्का नहीं दे। ये सब देखो, ये बहन जी। मेरे रसोड़ा के जग गयो भाग, मुनि जी मारा घर आयो। बाजे बजाओ भैया। रसोड़ा के जग कुबेर द्वारा रत्नों की वृष्टि हो रही है। बजाइए बाजे। कुबेर द्वारा रत्नों की वृष्टि। संदीप जैन, पूजा जैन परिवार की तरफ से भी शक्तिनगर आरदान की राशि दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, ये रास्ता छोड़ेंगे। तीर्थंकर महामुनिराज परिवार पार्श्वनाथ स्वामी की, तीर्थंकर महामुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी की। सुनिए भैया, ध्यान देंगे भैया, रास्ता दीजिए। चलिए नरेंद्र, कपड़ा ले आओ। श्रीमान धनेन्द्र जी जैन परिवार की तरफ सुने भाई, इधर आइए। 5100 रुपए की राशि। सुने भाई, जिनकी बोली है, जिन राजा के यहाँ उगाए, माँ जी आप नीचे। कैलाश जी परिवार की तरफ से। अच्छा नहीं लगता ना, आप इधर आइए। विजय जी, विजय जी और राजा तीर्थंकर महामुनिराज के लिए पिछे का आशीर्वाद ले रहे भैया। आशीर्वाद दो। आज शाम को, अरे अभी तो दे दो सभी को नवनिर्मित। जय बोलो तीर्थंकर पार्श्वनाथ महामुनिराज की, तीर्थंकर पार्श्वनाथ महामुनिराज की जय हो, तीर्थंकर पार्श्वनाथ महामुनिराज की जय हो। सुनिए, हेलो हेलो,
तीर्थंकर पार्श्वनाथ महामुनिराज आर करके नगर की ओर भ्रमण कर रहे। रैंप पे चलो, रैंप पे चलिए इबादत वाले। कमंडल लो, कमंडल। रैंप से आना, रैंप से। रेखा जी, टोलिया जी, जैन परिवार 5100 रुपए की राशि। हाँ, से चलिए बहुत सभी बहुत चलेंगे। तीर्थंकर महामुनिराज का राजा के यहाँ आहार हुआ, धन्य हो गए। राजा भक्ति नृत्य कर रहे, आरती करिए। यह विधि मंगल आरत कीज, पंच परम भज सुख लीज। पहली आरती श्री जन राजा, भवदति पार उतारी जिहाजा। दूसरी आरती से धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेर। तीसरी आरत सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करता। चौथी आरत श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप भलाया। पांचमी आरत साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। हो छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंद का। हो सातवीं आरती श्री जन वाणी, ध्यान। आइए तीर्थंकर महामुनिराज श्री विहार कर रहे हैं। इधर आओ भैया जी, इधर आना। नगर परिवहन तीर्थंकर महामुनिराज बधाई करेंगे। हाँ, इधर करवा रहे हैं। हे भैया, भारत अहिंसा दिव्य घोष, अहिंसा है भैया। आइए। हेलो, राजा कहाँ है? राजा, राजा इधर आइए। विजय जी इधर आइए, विजय जी नाचिए। राजा धन्य हो गया। ये भैया, अहिंसा दिव्य घोष बुंदेलखंडी में। अरे धन धन उनके भाग, धन धन उनके भाग, जिन्हें आहारे हुए। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते चलिए। राम कुमार जी बधाई गाएंगे। चलिए चलिए भाई, चलिए। पैंट सेट वाले भगवान को छू रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है वहां पर। भाई आगे बढ़ने दीजिए। बजा भैया, कोई गीत गाओ भैया, अच्छा बढ़िया। ओ धन धन उनके भाग, धन धन उनके भाग, जिनने आहार कराए हो। धन धन उनके भाग, धन धन उनके भाग, जिनने अरे धन धन उनके भाग, धन धन उनके भाग, जिनने आहार कराए। चलो बढ़ते चलो। वो विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज गंगा बहा गए। विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज। वो पारस सागर महामुनिराज, पारस सागर महामुनिराज।